हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि गाइस हम लोग उपसर्ग के बारे में जान चुके हैं, उपसर्ग के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है, दूसरा हिंदी का उपसर्ग होता है और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। तो गाइस हम लोग पढ़े थे कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग गाइस कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो गाइस आज हम इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने उपसर्ग की ओर चल रहे हैं, क्योंकि 22 उपसर्ग पढ़ना है। संस्कृत में हमें 22 उपसर्ग पढ़ना है। 22 उपसर्ग कौन कौन से है तो उसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया? उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग कहते किसे? जो भी मेरे नए विद्यार्थी में उनसे ये कहते हैं, उपसर्ग कहते किसे? उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर, जो किसी शब्द के आगे लगकर या जुड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए गई अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उपसर्ग संस्कृत भाषा में 22। देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, तो प्राय 22 ही होते हैं। ठीक है, कितने उपसर्ग होते हैं? 22 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, अप हो गया। अब इसे गाइस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अति, अधि, अनु, अप। यहाँ पर अभि, औ, आ, उत, उप, दुर, दुष, दुह, नि, निर, निस, परि, परा, प्रा, प्रति, वी, सम, शु। तो ये गाइस रहे आपके 22 उपसर्ग हैं। अब देखिए गाइस इसे इसे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। अति। अब देखिए इधर गाइस अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए अति। अति का भावार्थ क्या होता है? अधिक होता है या उप होता है। ठीक है, अब इसके जो नए शब्द जो इससे बनते हैं, इसे अति और अधिक, तो क्या बन गया? अत्यधिक। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो अत्यधिक दिया हुआ है, अत्यधिक, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अत्यधिक कौन सी विधि है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात किया जाए तो अत्यधिक यहाँ पर अगर दे दिया जाए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अत्यधिक अत्यधिक कौन सी विधि, अत्यधिक कौन सी विधि लगी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? अत्यधिक में कौन सी विधि लगी है। या तो आपको संधि दे दिया जाएगा, नंबर 1 पर संधि हो जाएगा गाइस। दूसरे में आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे में आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, तीसरे में आपका क्या क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा समास हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें आप लोग कौन से ऑप्शन सही करके आएंगे? आप लोग तो बोलेंगे मैम आप तो बताई हुई है कि यहाँ पर उपसर्ग होगा। देखिए इसके पहले हम लोग शब्द निर्माण की पहली विधि क्या पढ़े थे? संधि पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? अति धन अधिक। तो यहाँ पर से आप समझ जाएंगे ये सबसे पहले इसमें किसकी विधि लगी हुई है? संधि की। तो अगर शायद आपके एग्जाम में अगर शायद संधि या ऑब्लिक करके उपसर्ग आ जाए तो आपका ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक है, अगर संधि अगर बोध करके अगर उपसर्ग भी आता है तो आपका ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक है, अगर वहां पर अगर दिया होगा संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या समास, तो वहां पर गाइस आप सही करके आएंगे संधि, क्योंकि सबसे पहले शब्द निर्माण की पहली विधि क्या थी? संधि हम लोग पढ़े थे। और संधि में हम लोग ये चीज पढ़े थे अत्यधिक। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही होगा? संधि सही होगा। अगर यहाँ पर संधि ना दिया हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी संधि ना दिया हो, फिर यहाँ पर पूछे कि इसमें अत्यधिक में कौन सी विधि लगी है, फिर आप बताओगे उपसर्ग विधि लगी है। ठीक है, तो इसी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो दिया है अधि। अधि का जो भावार्थ होता है वो किससे होता है? श्रेष्ठ या ऊपर से होता है या तो ऊंचा होता है। इसका जो भावार्थ होता है गाइस, या तो वो श्रेष्ठ होगा या ऊपर या तो ऊंचा। अब देखिए अधिधनकार। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है अधिधनकार, अब ये आपका क्या है? यहाँ पर ये आपके मूल शब्द हैं। ये गाइस आपके क्या है? ये आपके मूल शब्द हैं और ये आपका उपसर्ग है।
जब ये आपस में मिल गए, जब ये मिल गए तो इससे जो एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, नए शब्द निकल के आया, वो क्या हो गया? अधिकार। ठीक है, इसी तरह ये आपका क्या है? मूल शब्द है गाइस, और ये आपका उपसर्ग है। जब ये आपस में मिल गए, इससे जो नए शब्द निकल के आया वो क्या है? अध्यक्ष। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह इसको भी पूछ लिया, अगर पूछ लिया एग्जामिनर की इसमें मतलब कौन सी विधि लगी है, अगर शायद यहाँ पर अगर संधि की बात करेगा, अगर संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय दिया है तो इसमें सबसे पहले आप संधि में करोगे। अगर शायद वहां पर संधि उपसर्ग साथ में दिया है तो आप संधि उपसर्ग में मार के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अनु, अब पश्चात, अब इसका जो अनु का जो भावार्थ होगा वो क्या होगा? पश्चात से होगा, या समानता होगा, या स्वयं होगा, या तो पीछे होगा, इसका जो भावार्थ होगा। अब देखिए इसके जो शब्द बनते हैं, ये आपका शासन क्या है? मूल शब्द है। इसके आगे क्या लग गया? उपसर्ग प्रत्यय लग गया। जब ये आपस में मिलते हैं, इससे जो नए शब्द बन के आता है वो क्या हो गया? अनुशासन। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें अनु का उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है अनुधन करण, जब ये आपस में मिल गए तो इसमें जो नए शब्द बन गया अनुकरण। ठीक है, तो इसी तरह अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, अब हम लोग अप की ओर चलते हैं। अप का भावार्थ क्या होता है? अप का जो भावार्थ होता है वो हीनता से होता है या तो अभाव। इसका जो भावार्थ होगा गाइज वो हीनता होगा या तो अभाव होगा। अब देखिए ये आपका मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। जब ये आपस में मिल गए तो इससे जो नए शब्द बन के आ गए तो क्या हो गया? अपमान। ठीक है, अब क्या है? आपका उपसर्ग है, और मान क्या है? आपका मूल शब्द है। जब ये आपस में मिल गए तो इससे नए शब्द का निर्माण हो जाता है, तो ये आपका अपमान बन गया। इस तरह गाइज ये भी आपका अप है, धन हरण है। जब ये आपस में मिल गए तो यहाँ पास बन गया अपहरण। ठीक है, अब यहाँ पास अभी का देखिए, अभी का भावार्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, या पास होता है, या तो अति होता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि अभी का भावार्थ क्या है, मतलब अभी का भावार्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होगा, या पास होगा, या तो अति होगा। ठीक है, और यहाँ पास ये जो दिया हुआ है आपका अभी धन मान, देखिए ये मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। जब ये आपस में आपके मिल गए तो ये क्या बन गया? अभिमान। अभिधन सार, जब ये आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया? आपका अभिसार। ठीक है, तो इसी तरह ये आपका अ करके दिया हुआ है, ये यहाँ पास अ दिया है आपका। अ का भावार्थ क्या होता है? नीच, या अनादर, या दूर। जब जब उपसर्ग बनाते हैं, देखिए गत क्या है? आपका मूल शब्द है, और क्या है? आपका उपसर्ग है। जब ये आपस में आके मिल गए, इससे जो नए शब्द का निर्माण होता है अगत, अगत। ठीक है, अ क्या है? आपका उपसर्ग हो जाता है, और ये आपका गत मूल शब्द, जब ये आपस में मिल गया तो ये क्या बन गया? अगत। ठीक है, इस तरह ये आपका अ धन गा, अगा। ये आपका दिया हुआ है आ, ये आपका आ हो गया। आ का जो भावार्थ होता है तक से होता है, या उल्टा होता है, या तो समेत होता है। ठीक है, ये आ धन दान, तो आ दान। ठीक है, तो ये आपका गाइज रहे, ये आपके उपसर्ग रहे। ये आपके अभी 7 उपसर्ग हैं, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर गाइज हम लोग चलते हैं आगे। आ, उत, अप, उप, दुर, दुस, दु। अभी ये सब धीरे धीरे करें, तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग, आप इसे अच्छी तरीके से स्टॉप करके अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे में, चलते हैं दूसरा लिखते हैं। देखिए गाइस, अब ये रहा आपका, देखिए परि का उपसर्ग। अभी तक गाइस हम लोग पढ़े थे यहाँ पास आपका, देखिए ये परि, परि का क्या होता है? परि का भावार्थ होता है आपका आसपास या चारों ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परिधन भ्रमण, परिभ्रमण। ये आपका दिया हुआ है उत, ये क्या है आपका उत। अरे ये मतलब कि परि, ये यहाँ पास आ गया, चलिए ठीक है, वो भी सही है। देखिए उत, उत का क्या होगा भावार्थ? ऊपर, या ऊंचा, या श्रेष्ठ। ठीक है, अब उत का भावार्थ क्या होता है? ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसका जो ये आपका क्या है? मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, जब मूल शब्द के आगे क्या होता है? उपसर्ग लग जाता है। ठीक है, ये जो आपके नए शब्द बन जाते हैं, फिर ये क्या हो गया आपका? उत्साह। इसी तरह गाइस ये आपका दिया है उप। ठीक है, अब देखिए उप का भावार्थ क्या होता है? निकटता होता है, या गौड़ होता है, या तो सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए उप,
उपधन भेद, उपधन भेद, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इससे जो नया शब्द बन के आता है उपभेद। ठीक है, तो अगर ये पूछे जाए आपके एग्जाम में कि उपभेद में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पास उप का उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग का वो उप का है। ठीक है, अब देखिए दुर, यहाँ पर दुर का भावार्थ क्या होता है? बुरा, कठिन या दुष्ट या हीन। इसका जो भावार्थ होता है दुर का, बुरा से होता है या कठिन होगा या दुष्ट होगा या तो हीन होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है दुर्धन आचार। ठीक है, दुर्धन आचार, जब ये आपस में मिल गए इससे जो नए शब्द बन गए दुराचार हो गया। ठीक है, यहाँ पर दुष्ट दिया हुआ है आपका, दुष्ट, दुष्ट का जो भावार्थ होता है वो क्या होता है? बुरा से होता है, कठिन होता है या तो हीन होता है। ठीक है, दुष्ट का जो भावार्थ होता है गाइस, या तो बुरा होगा या कठिन होगा या तो हीन होगा। अब देखिए यहाँ पर दुष्धन कर्म, दुष्धन कर्म, जब ये आपस में मिल गए तो क्या क्या बन गया? इसके जो नए शब्द बन गए दुष्कर्म। क्या बन गया? दुष्कर्म। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है दुह। अब दुह का भावार्थ क्या होता है? कठिन से होता है या बुरा होता है या तो दुष्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दुधन साहस, तो क्या बन गया? दुस्साहस। ठीक है, अब ये दिया होगा आपका नी। देखिए नी का भावार्थ क्या होता है? भीतर होता है, या तो आपका नीचे होगा या तो अतिरिक्त होगा। इसका जो भावार्थ होगा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि नी का भावार्थ क्या होता है, तो आप बताओगे या तो ऊपर होता है या नीचे होगा या तो अतिरिक्त होगा। इसका इसका जो भावार्थ होता है। ठीक है, नी धन दान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास दान क्या है आपका? ये मूल शब्द होता है गाइस। ठीक है, ये आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, और ये आपका उपसर्ग हो गया, ये आपका क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक है, जब ये आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया? निदान। इसी तरह आपका दिया हुआ है निर। ठीक है, निर का भावार्थ क्या होता है? निषेध होता है या तो रहित होता है। ठीक है, अब इससे इससे जो उपसर्ग बनता है, देखो निर्धन मल, निर्धन मल, तो क्या बन गया? निर्मल। निर्धन भय, तो क्या बन गया? निर्भय। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि निर्भय, निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? निर्भय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा नंबर 1 ऑप्शन दे दिया जाएगा निर। ठीक है, ऐसे करके दे दिया जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर 2 निर, ये करके दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो आपकी इसमें दे दिया जाएगा नी का, या तो नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए इसमें मतलब कौन सा उपसर्ग है इसमें? देखिए आप जब उड़नता, ये आपका कौन सा रहा होता है? रेफल रहा होता है। जब आप इसे ऐसे करते हैं, जब ये जाता है तो ये ऐसे करके होता है कि नहीं होता, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से ये कौन सा इसमें उपसर्ग है? निर का है। ठीक है, तो ये गाइज रहा आपका। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें? ये वाला, ना कि ये वाला होगा ना ये वाला होगा। कौन सा उपसर्ग है? निर, क्योंकि इसके नीचे क्या है? हलंत है। ठीक है, जब हलंत है तो मैंने आपको वर्णमाला में ही बताया था कि जब जब ये चीज होता है तो ये बगल वाले इसमें जाके ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, व्यंजन में जाके बैठ जाता है। जब जब कभी ऐसे हम लोग लिखते हैं निर भय, तो ये मतलब क्या होगा? ये जो रा होता है, ये जाके बगल वाले के ऊपर कंधे में जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं, आते हैं अपने दूसरे उसमें आते हैं उपसर्ग में। आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए गाइस, ये मतलब रही आपकी। अब देखिए ये आपका जो 16 है, ये आपका दिया हुआ है निस। अब देखिए गाइस, ये आपका निस। अब देखिए निस का भावार्थ क्या क्या होता है? रहित होता है या तो पूरा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इससे जो नए शब्द बनते हैं, देखिए ये आपका संकोच और निस, जब ये आपस में मिल जाती है तो इससे जो नया शब्द निकल के क्या आता है? निसंकोच होता है। ठीक है, ये आपका रहा परा, ये आपका गाइस क्या रहा? परा। ठीक है, परा का जो भावार्थ होता है पीछे या उल्टा होता है, या पराया होता है, या तो अनादर से होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि पराधन जय, तो पराजय क्या है आपका? पराजय। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका प्रा। अब देखिए प्रा का भावार्थ क्या होता है? अधिक से होता है, या आगे होता है, या तो ऊपर होता है। ठीक है, प्राधन चार, तो यहाँ पर जब ये आपस में मिल गए तो यहाँ पर क्या बन गया? प्रचार। प्राधन ख्यात, प्रख्यात, तो ये बन गया आपका प्रख्यात बन गया। ठीक है गाइस, ये आपका रहा प्रति। प्रति का भावार्थ क्या होता है? हर एक समान, हर एक समान, या मुकालबे। देखिए या तो मुकालबे में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिधन क्षण, प्रति क्षण। ठीक है,
यहाँ पर जो वी का आपका दिया हुआ है, ये यहाँ पर गाइस आपका वी का दिया हुआ है, तो वी का जो भावार्थ होता है भिन्नता से होता है या हीनता से होता है या तो समानता से होता है। वी धन देश, तो क्या बन गया वी देश। अब देखिए विदेश में कौन सा उपसर्ग है, वी का उपसर्ग है, ठीक है गाइस। तो इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है आपका सम, सम का भावार्थ क्या होता है, पूर्णता से होता है या संयोग से होता है या तो अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया सम धन मुख, तो यहाँ पर जब ये आपस में मिल गया तो क्या वो क्या बन गया सम्मुख, ठीक है। यहाँ पर सम धन गम, तो क्या बन गया जब ये आपस में मिल गया तो क्या बन गया संगम, ठीक है। यहाँ पर सु का जो दिया हुआ है ये आपका लास्ट उपसर्ग है संकट का, ठीक है। ये सुधन, देखिए सु का अधिक होता है या तो अच्छा होता है, सुधन गति, सुगति, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सुगति में कौन सा उपसर्ग है, सु है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि सु कौन सा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है या उर्दू का उपसर्ग है। तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सु है ये किसका उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है, आजकल बहुत ज्यादा ही किया जाता है कि जैसे पूछा जाए कि दुस कौन सा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है कि उर्दू का उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपना लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये दिया है सुधन गंध गंध, ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें सुगंध। तो ये मतलब गाइस रहा आपका संस्कृत के 22 उपसर्ग, जिसे मैंने डिटेल से अच्छे से लिखा दिया है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।